ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। होली की रात्रि में एक ही छोटा सा कार्य कर लीजिए। यदि आपने जिस प्रकार मैं बता रहा हूं इसको आपने कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप जिसके बारे में जो भी देखना चाहोगे आपको तत्काल दिखाई देगा। जिसके बारे में जो भी देखना चाहोगे बस आंखें बंद करें, उसके बारे में आपको सब कुछ दिखाई देगा। क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कब से है, कहां से पैदा हुई है, किस तरीके से वो हटेगी, क्या इसका उपाय है, सब कुछ आप अपनी आंखों से देख पाओगे। ना कोई इसके लिए अनुष्ठान करना है, ना कोई आपको जाप करना है। एक छोटा सा कार्य होली की रात्रि में आपने करना है। करना क्या है, आपने होली वाले दिन, होली के दिन आपने जहां पर होली जलती है वहां पर आपने जाना है। आप सुबह या दिन में टाइम से जाकर इस कार्य को कर सकते हैं, या फिर आप उससे 1 या 2 दिन पहले इस कार्य को कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, 1 या 2 दिन पहले भी इस कार्य को कर सकते हैं। आपने काजल जो होता है, काजल आंखों में डालने वाला काजल आपको लेकर आ जाना है, या फिर आपने सुरमा, आप पंसारी दुकान से जाइए, उससे कहिए कि सुरमा दे दीजिए। डली वाला सुरमा लेकर आ जाइए। डली वाले सुरमे को लेकर आकर आपने उसको एक लोहे की डिब्बी में, लोहे की छोटी सी डिब्बी ले लीजिए, उस डिब्बी में उस सुरमे को या फिर काजल को उसमें आप डालकर पैक कर दीजिए। प्लास्टिक उसके अंदर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब आपने जहां पर होली जलाई जाती है ठीक उसके बीच सेंटर में आपने थोड़ा सा गड्ढा खोदकर वह डब्बी नीचे दाब देनी है। वह डब्बी नीचे दाब देनी है। दाएं बाएं भी चलेगी लेकिन वहां तक चलेगी जहां तक उसकी परिक्रमा है, यानी जहां तक आग जलेगी वहां तक। आग से बाहर नहीं होना चाहिए। जहां तक आग जल रही है उस आग के दायरे के अंदर अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा गड्ढा खोदकर वह डब्बी नीचे जमीन में गाड़ देनी है और आपको अपने घर आ जाना है, बस। और कोई कुछ नहीं करना है। रात्रि में होली का पूजन किया जाएगा और होली का दहन किया जाएगा। होली का दहन हो चुका है, अब आपने कुछ भी नहीं करना। होली के दूसरे दिन धुलंडी होती है, रंग खेलते हैं, उस दिन कुछ नहीं करना। तीसरे दिन आपने, तीसरे दिन एक बात मैं बता दे रहा हूं, कुछ लोग इस बात को, इस वीडियो को देखकर सोचेंगे कि भाई टोने टोट के बता रहे हैं या तंत्र मंत्र बता रहे हैं। भाई मैं इस तरह का कोई गलत कार्य नहीं करता, सीधी सच्ची और बिल्कुल सही चीज बताता हूँ। ऐसा कोई कार्य नहीं बताता जिसमें दूसरे का अनिष्ट हो। ये किसी का अनिष्ट करने के लिए ही है, टोटका है और अपने लिए है, किसी दूसरे के लिए कोई नुकसान के लिए नहीं, अपने लिए है, फायदे के लिए है। नुकसान का कोई इसमें महत्व नहीं है। किसी के देखने से, वो देख रहा है आपको या नहीं देख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गलत कार्य नहीं है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत का कार्य नहीं है। आपने तीसरे दिन, आप होली आज जलाई तो तीसरे दिन यानी कि अगले दिन, धुलंडी से अगले दिन आपको जाना है। किसी भी समय आप जाइए और आपने वहां से राख को हटाकर वह डब्बी आपने निकाल लेनी है और उसको लेकर अपने घर पर आ जाना है। यदि आपने सुरमे वाली डली वाली उसमें रखा था तो सुरमे को आप पीस लीजिए। यदि आपने उसके अंदर काजल रखा था तो काजल उसके अंदर रखने के बाद वह डब्बी गर्म हुई होगी और गर्म होने के साथ साथ वह काजल सूख कर पाउडर बन गया होगा, जलकर पाउडर बन गया होगा। तो उस पाउडर को आपने उसमें सरसों का तेल डालकर उसको काजल तैयार कर लेना है। सुरमा है तो सुरमे को पीस लेना है। अब आपने रात्रि के समय, जिस समय आप सोते हैं, उस समय आपने 1 लोटा जल अपने सर के पास रखकर आपने उस काजल को, जिस समय आप सोने जा रहे हैं उस समय अपनी आंखों में उस काजल को लगा लेना है, या उस सुरमे को अपनी आंखों में लगा लेना है। और एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम नमो स्वपन चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर अवतर गतम वर्तमान कथ्य स्वाहा। एक बार फिर मंत्र सुन लीजिए, ध्यान से लिख कर रख लेना। ओम नमो स्वपन चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर अवतर गतम वर्तमान कथ्य स्वाहा। ये मंत्र आपने 21 बार ये मंत्र आपने बोलना है और उसके बाद में आपने सो जाना है। जिस विषय को आप सोचकर सोएंगे, चाहे वो खुशी के बारे में कोई भी विषय हो, जिस विषय को आप सोचकर आप सोएंगे वह विषय आपको अवश्य रात्रि में पूरा हाल उसका दिख जाएगा। सुबह उठें और रात्रि में दिखे गए स्वप्न को याद करें, क्या दिखा था, क्या उसका अर्थ है, और वह जो जल का लोटा है उसको आप सूर्यदेव को समर्पित कर दें। बस ये आप कार्य करें। जो भी, जिसके बारे में जो भी देखना चाहते हो तत्काल आपको दिखाई देगा। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि होली की रात्रि में, जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन रात्रि में आपने इस मंत्र की, मंत्र बात सुन लीजिए। ओम नमो स्वपन चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर अवतर गतम वर्तमान कथ्य स्वाहा। 11 माला जाप करनी है, रुद्राक्षी माला से 11 माला जाप कर लेनी है।
और ये काजल तैयार कर लेना है, जिसके बारे में जो भी देखना चाहोगे तत्काल आपको रात्रि में पूरा हाल उसका दिख जाएगा। एकदम सफल परियोग है इसका विषय। सभी भक्तों